अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। अमेरिका ने चीन पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमेरिकी फौजी अड्डों और समंदर में मौजूद अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर गैर मामूली सरगर्मियां देखी जा रही हैं, जिसे रूस और चीन की खुफिया एजेंसियां नहायत करीब से मॉनिटर कर रही है। शुमाली कोरिया ने अमेरिका को निशाना बनाने के लिए एटमी मिसाइलों का रुख अमेरिका की तरफ मोड़ दिया है, जबकि चीन ने भी फौजी तैयारियां शुरू कर दी हैं और अमेरिका की तमाम रियासतें और समंदर में मौजूद अमेरिकी बहरी बेड़े चीन के निशाने पर हैं। अमेरिका के फौजी बमबार चीन के करीब उड़ानें भर रहे हैं और चीन अमेरिका की रियासतों को अपने एटमी मिसाइलों के निशाने पर ले रहा है। साउथ चाइना सी में फौजी सरगर्मियों में बहुत तेजी आ चुकी है। अमेरिकी मीडिया भी कह रहा है कि चीनी समुद्रों में अमेरिकी फौजें चीन को इश्तियाल दिला रही हैं कि वो कोई गलती करे और अमेरिकी फौजें उन्हें दबोच लें। चीनी समंदर में मौजूद अमेरिकी फौजी चीन के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। चीन बज़ाहिर खामोशी से अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है। चीन और अमेरिका की फौजी कुव्वत का मुआवजा करें तो दोनों मुल्कों की फौजी कुव्वत में बेपनाह फ़र्क है। अमेरिका चीन से हर शोबे में बज़ाहिर आगे नज़र आता है। इसके ना नज़र आने वाले बमबार तैयारियों से लेकर खिला में मौजूद जदीद तरीन आलात समेत वो दुनिया पर अपना रोब जमाए हुए है। लेकिन अब चीन ने भी अमेरिका को फौजी मैदान में भी शिकस्त देने का फैसला कर लिया है। चीन अपने एटमी हथियारों को तेजी से तरक्की दे रहा है और उसके पास ऐसे खुफिया हथियार हैं जिनके बारे में अभी दुनिया ने सोचा भी नहीं। एक अमेरिकी अखबार के मुताबिक चीन अमेरिका को हमले से बाज रखने के लिए किसी वक्त भी अपने इन खुफिया हथियारों के बारे में आलमी बरादरी को आगाह कर देगा, जिसके बाद दुनिया बदल जाएगी। अमेरिकी CIA परेशान है। वो अब तक ये पता नहीं चला सकी कि चीन के पास ऐसे कौन से खुफिया हथियार हैं जिसकी वजह से वो मुतमईन और अमेरिका से जंग के लिए तैयार है। अमेरिकी दिफाई माहिरीन के मुताबिक चीन और अमेरिका के दरमियान बज़ाहिर ताकत का फ़र्क इतना ज़्यादा है कि अमेरिका एक हफ्ते में चीन पर कब्जा कर सकता है, लेकिन चीन का जवाब है कि सिर्फ 3 दिन में अमेरिका पर कब्जा कर सकता है। वो चीन के एटमी हथियार और बहरी कुव्वत भी अमेरिका से कम है। अमेरिका को डर है कि चीन ने जदीद बायोलॉजिकल हथियार तैयार कर लिए हैं, जिसे चंद मिनटों में अमेरिकी फौजियों को मारा जा सकता है। ये ऐसे हथियार हैं जो दुश्मन की समझने, सोचने और फैसला करने की कुव्वत को ख़त्म कर देते हैं। अमेरिकी कहते हैं कि चलो हम मान लेते हैं कि चीन के पास कई खतरनाक हथियार हैं, लेकिन अब तक ये नहीं पता चल रहा कि ये खुफिया हथियार कहाँ हैं और चीन इन्हें अमेरिका के खिलाफ कहाँ इस्तेमाल करेगा। ये भी मुमकिन है कि अमेरिका का मुकाबला करने के लिए चीन, रूस और शुमाली कोरिया एक इत्तेहाद बना ले। चीन शुमाली कोरिया को ताइवान और जनूबी कोरिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। जनूबी कोरिया और जापान में अमेरिकी फौजी अड्डे मौजूद हैं, जहां एटमी हथियार भी मौजूद हैं। जापान और जनूबी कोरिया दोनों चाहते हैं कि इनके इलाकों में कोई जंग ना हो, कोई जंग ना लड़ी जाए जिससे तबाही आए। लेकिन दोनों को मालूम है कि शुमाली कोरिया ने अमेरिकी मुफादात को नुकसान पहुंचाया तो अमेरिका शुमाली कोरिया पर हमला करेगा। शुमाली कोरिया पहले ही वार्न कर चुका है कि अगर अमेरिका ने उस पर हमला किया तो वो जनूबी कोरिया और जापान पर जवाबी हमला कर देगा और अमेरिका को भी निशाना बनाएगा। इस धमकी से अमेरिका के साथ साथ जापान और जनूबी कोरिया भी खौफजदा है। अमेरिकी समझते हैं कि चीन खुद आगे आने के बजाय शुमाली कोरिया को अमेरिका से लड़ने की शर्त दे सकता है। शुमाली कोरिया और चीन की तवील सरहद मिलती है। चीन की वजह से ही अमेरिका शुमाली कोरिया पर हमला करने से डरता है। शुमाली कोरिया आज भी खुद एक कम्युनिस्ट मुल्क कहता है। शुमाली कोरिया आज भी खुद को एक कम्युनिस्ट मुल्क कहता है और इस वजह से भी
उसे रूस और चीन की हमायत हासिल है। रूस और चीन खुद को कम्युनिस्ट रियासतें नहीं कहती, लेकिन मगरबी दानिशरों के नज़दीक चीन आज भी एक कम्युनिस्ट मुल्क है, जहां एक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी का राज है। मेरा ख्याल है कि तमाम तर खदशात के बावजूद अमेरिका और चीन कभी भी बराह रास्त जंग में नहीं उलझेंगे, लेकिन सदर ट्रंप के तेवर और धमकियां बता रही हैं कि वो चीन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग और सर्द जंग तो एक अरसे से जारी थी, लेकिन अब अपनी नौयत की एक खौफनाक सर्द जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने अभी तक इस जंग को कोई नाम नहीं दिया, लेकिन जल्द ही अमेरिकी मीडिया या व्हाइट हाउस इस जंग को कोई ख़ास नाम दे देगा और प्रोपेगेंडा शुरू कर देगा। अमेरिका की कोशिश है कि चीन के खिलाफ अपने इत्तेहादी ममालिक को साथ मिलाए और चीन पर तिजारती व इक्तिसादी पाबंदियां आयद करे। लेकिन एक सवाल अपनी जगह बहुत अहम है, और वो ये है कि अगर तीसरी जंग अजीम होती है तो एशिया में लड़ी जाएगी। अमरीकियों का ख्याल है कि वो इस जंग की आग से काफ़ी हद तक महफूज रहेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि अमरीकियों की ये ख्वाहिश पूरी हो, क्योंकि शुमाली कोरिया और चीन दोनों के मिसाइलों का रुख अमरीका की तरफ है, और अमरीका का कोई फौजी अड्डा इन मिसाइलों से महफूज नहीं है। चीन का दावा है कि ताइवान उसका इलाका है, जबकि ताइवान चीन से अलहदगी और एक खुद मुख्तार मुल्क होने का ऐलान कर चुका है। ताइवान अमरीकी असला भी खरीद रहा है। एक दौर था चीन की तरह दुनिया में ताइवान की मसनूआत का तूती बोलता था, लेकिन चीन ने सबको पीछे छोड़ दिया और ताइवान चीन से मुकाबला करने की सकत ही नहीं रखता। अमेरिका की कोशिश है कि चीन को माशी व तिजारती तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए भारत को चीन के मुकाबले में खड़ा किया जाए। अमेरिकी पॉलिसी ये कोशिश भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान चीन के खिलाफ अमेरिका और भारत का साथ दे, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिका ये साजिश भी कर चुका है चीन के उन सूबों में जहां मुसलमान अक्सरियत में हैं, और मगरबी मीडिया के बकौल वहां मुसलमानों के हालात अच्छे नहीं हैं। अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान की जहादी तंजीमें अफगानिस्तान से फारिग होकर संक्यांग में चीन के खिलाफ जहाद करें, लेकिन अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ लड़ने वाले ग्रुपों ने चीन के खिलाफ किसी अमेरिकी साजिश का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने भी बता दिया कि अपने हमसाये और दोस्त चीन के खिलाफ किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। अब अमेरिका का मुतालबा है कि पाकिस्तान चीन की मदद से शुरू किए जाने वाले सी पैक मंसूबों को बंद कर दे और चीन को सहूलतें फराहम ना करे, लेकिन हमने अमेरिका की ये बात मानने से भी इनकार कर दिया है, जिस पर अमेरिकी झुंझला उठे हैं। अब सदर ट्रंप की तरफ से ये बात गर्दिश कर रही है कि उन्होंने पाकिस्तान से दरियाफ्त किया है कि हम अमेरिका के साथ हैं या चीन के साथ। पाकिस्तान में अवाम की अक्सरियत की राय है कि हमें चीन का साथ देना चाहिए। अमेरिका ने हमेशा धोखा दिया है, और दूसरे अमेरिका हमारे दुश्मन भारत को हमारे मुकाबले में हर लिहाज से मजबूत कर रहा है और पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा रहा है, जबकि चीन तिजारत के साथ साथ दिफाई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल करने में हमारी मदद कर रहे हैं। इसलिए हमें अमेरिकी दबाव पर चीन का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया अभी कोरोना वायरस से लड़ रही है, लेकिन अमेरिका और चीन में सर्द जंग शुरू हो चुकी है। जूं जूं कोरोना के खिलाफ जंग में कमी आएगी, अमेरिका और चीन की सर्द जंग शिद्दत अख्तियार करती जाएगी, और ये जंग कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगी। आज के लिए इतना ही। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।